हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स और इसकी हम बेसिक क्लास डाल चुके हैं। और अगर आपको हमारी क्लास या हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज हम इसमें आगे कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, रिजल्ट्स पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, थ्योरम 10.1 10.1 क्या कहती है थ्योरम कि द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहता है कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने प्रूव करना है। मतलब ये हमारा क्या है, सर्कल वृत्त, और यू क्या हो गया केंद्र, और यह ओपी क्या होगी इसकी त्रिज्या, जो यह ओपी त्रिज्या है, और यह एक्स वाई क्या होगी इसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट। तो ये प्रूव करना हमने कि ये जो बनेगा यहाँ एंगल वो 90 डिग्री एंगल बनेगा, जो भी बनेगा दोनों तरफ मान ले। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, स्पर्श बिंदु पे। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या भाई, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई। एक सर्कल दे रखा है, देखिए ये एक सर्कल दे रखा है जिसका केंद्र क्या ले लिया हमने ओ, और एक्स वाई क्या है स्पर्श रेखा टेंजेंट है। टू प्रूव क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई का मतलब है ओपी एक्स वाई पर लंब है, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्ट का मतलब रचना। हमने इसमें कुछ रचना कर ली, क्या ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। तो एक्स वाई जो हमारी स्पर्श रेखा है टेंजेंट है, उस पे हमने एक तो पॉइंट पी है, ये ओपी तो हमने परपेंडिकुलर लंब दिखानी है, इसके अलावा एक पॉइंट और ले लिया कहीं भी। तो प्रूफ करते हैं द पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट जो हमने लिया है, ये जो सर्कल है इससे बाहर लाई कर रहा है। अगर इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल देन एक्स वाई इज ए सीकेंट लाइन। अगर मान ले यू जो पॉइंट है भीतर लाई कर जाए, अगर यह पॉइंट बी भीतर लाई कर जाए तो इसका मतलब एक्स वाई लाइन यहाँ को होती, क्योंकि हमने क्या लिया है, जो पॉइंट क्या हुआ उन किसके ऊपर है, एक्स वाई लाइन के ऊपर है। अगर मान लो कि यू पॉइंट ऐसे ले लिया आप, यू तो अपनी ओपी, और जो यू पॉइंट अपना उरा ले लिया, तो इसका मतलब यह लाइन न्यू होना पड़ेगा इस लाइन को। अगर ये लाइन ऐसे होगी तो इसका मतलब यह क्या होगी, सीकेंट लाइन हो जाएगी, मतलब छेदक रेखा बन जाएगी, छेदक रेखा। तो इसलिए पॉइंट यू आउटसाइड पे है, बाहर पे है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ओ क्या इज द लॉन्गेस्ट देन ओपी। तो इसका मतलब जो कोई भी पॉइंट लेवांगे इस लाइन पे कहीं भी आप, तो वो सारे पॉइंट जैसे ये डिस्टेंस ले आप, ये डिस्टेंस ले, या इधर कहीं भी डिस्टेंस ले, तो ओपी से क्या रहेगी हमेशा लॉन्गर रहेगी, बड़ी रहेगी। तो ओ क्या ग्रेटर देन रहेगा ओपी, जो ओ क्यू यू डिस्टेंस लिया है। इसके अलावा आप ओ क्यू की जगह ओ क्यू 1, ओ क्यू 2, ओ क्यू 3 कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो ओ से, वो सारे के सारे ओपी से क्या रहेंगे, ग्रेटर देन रहेंगे। फॉर एवरी पॉइंट क्यू लाइज ऑन एक्स वाई। भाई कोई भी पॉइंट ले लो एक्स वाई पे, पी के अलावा सारे के सारे इस ओपी से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। तो इसलिए ओपी क्या रहेगी हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगी। तो यही हमारा प्रूफ था कि जो त्रिज्या के साथ रेडियस है या त्रिज्या और यू के अपनी टेंजेंट है, तो यू ओपी हमेशा क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी के साथ वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो या ओपी एक्स वाई पे क्या रहेगी, लंब रहेगी। ये हमारी थ्योरम 10.1 थी। देखिए भाई सेकंड थ्योरम क्या हमारी, थ्योरम 10.2 the lengths of tangents draw from an external point to a circle are equal। तो सेकंड थ्योरम हमारी 10.2 क्या कहता है कि वृत्त पर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, बराबर। भाई ये हो गया हमारा एक सर्कल जिसका केंद्र क्या है ओ, और यू बाहर तक क्या खींच रखी है स्पर्श रेखाएं, और पी क्या और पी आर, और यूं बताना ये दोनों लंबाई में क्या है, बराबर। अब देखिए गिवन में क्या लिया हमने, ए सर्कल
विद सेंटर O एंड आउटसाइड ए पॉइंट P। भाई एक सर्कल जिसका केंद्र क्या है O और बाहर है, बाहर क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिया हमने पॉइंट P, जहां से दो स्पर्श रेखाएं टू टेंजेंट P Q एंड PR ड्रॉ कर रखी है, एक P Q और एक PR। टू प्रूव सिद्ध करना है कि P Q बराबर है PR, जो यह P Q है यह PR का क्या है बराबर है, लेंथ में बराबर है। कंस्ट्रक्शन है, रचना, रचना क्या कर लिया हमने, ज्वाइन OP, एक तो OP को जोड़ लिया, एक OQ और एक OR, इनको आपस में ज्वाइन कर लिया। प्रूफ करते हैं भाई। देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल ने क्या लिखावांगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होता है बराबर, तो इसलिए यही वाला रूल लगाएंगे हम। देखिए प्रूफ भाई, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यह ले लेते हैं OPQ, OPQ एंड ट्रायंगल OPR, एक नीचे वाली ले ली भाई OPR। अब देखिए हमने पता है, अभी रिजल्ट पढ़ा था ये, कि किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ क्या डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री समकोण बनाती है। तो इसलिए यू के है रेडियस और यू एंगल जो या टेंजेंट है या भी टेंजेंट है, तो यू रेडियस, इन दोनों के साथ क्या डिग्री का कोण बना होगा, 90 डिग्री का। तो यू हमने एक मान लिया, यू के मान लिया 2। तो इसलिए इन ट्रायंगल OP क्या ऊपर वाली में एंगल 1 बराबर है एंगल 2 ईच 90 डिग्री, भाई प्रत्येक 90 डिग्री। तो हमने मान लिया 1 और 2 बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, इसमें U 90 है, इसमें U, क्योंकि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। सेकंड, अब हमने ले लिया OP, OP इक्वल है OP, क्या आता है, कॉमन साइड है भाई, कॉमन साइड। देखिए इस ट्रायंगल में भी यह भुजा है OP ऊपर वाली में और नीचे वाली में भी, तो इसलिए OP इक्वल टू OP क्या होगी, कॉमन साइड। और फिर तीसरी क्या बचगी, OQ और OR, तो OQ इज इक्वल टू OR, ये बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, हिंदी में लिखे तो एक ही वृत्त की स्पर्श, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, भाई एक वृत्त की कितनी त्रिज्या खींच लो, सारी की सारी क्या हो रहा है, बराबर हुआ है। तो इसलिए O क्या और OP भी लंबाई में क्या होगी, बराबर है। तो देखिए यू हो गया अपना 90 डिग्री का कोण R है, यू हो गया अपना हाइपोटेन्यूज और यू होगी साइड। तो कौन सा रूल लग गया, यू अपना बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, भाई बाय RHS सर्वांग समता नियम, कॉन्ग्रुएंस रूल, या जो ट्रायंगल है OPQ कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल OPR का है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या है, बराबर है। तो बाय CPCT, बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो बराबर हुआ। तो इसका तो UPQ और इसका UPR क्या हो जाएगा, बराबर, PQ बराबर हो जाएगा PR। तो हैंस प्रूव्ड भाई, यू हमने दिखाना था कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं टेंजेंट लंबाई में बराबर होती है। तो यू हमारा थ्योरम 10.2 थी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स करते हैं अभी हम। देखिए भाई नेक्स्ट को एग्जांपल फर्स्ट देखिए हमारा। तो एग्जांपल फर्स्ट में क्या है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु पर। सिंपल मीनिंग है भाई, कहता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है जिसका सेंटर क्या हो, कॉमन। तो दो सर्कल दिया अपना, एक C1 और एक C2। फिर कहता है जो लार्जर सर्कल है उसकी कोड, उसकी जीवा, बड़े वाले की जीवा कोड
छोटे वाले को P बिंदु पर टच करती है, और जहां टच करती है तो ये दो भागों में विभाजित होती है, AP BP के बराबर है। ये हमने प्रूव करना। देखिए गिवन क्या है इसमें, टू सर्कल विद कॉमन सेंटर O एंड कोड AB ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P। भाई दो सर्कल दे रखे है, बड़े वाले की कोड जीवा छोटे वाले को P बिंदु पर स्पर्श करती है, टच करती है। टू प्रूव AP इज इक्वल टू BP, प्रूव करके दिखाना है ये वाला टुकड़ा AP और ये वाला भाग BP दोनों बराबर है। कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने क्या, ज्वाइन OP OA एंड OB। तो OP को भाई इसको और इसको और इसको हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, मिला लिया। तो ज्वाइन मिलाए OP OA एंड OB, तो इनको मिला लिया हमने। अब प्रूफ करते हैं हम। देखिए हम ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक APO और एक OPB या BPO, इन दोनों में देखिए इन ट्रायंगल त्रिभुज APO एंड और त्रिभुज BPO। भाई हमने ये दो त्रिभुज ले ली, इन त्रिभुज में क्या क्या देखा है। पहले इस देखिए हम ये भी पता है कि ये वाला जो एंगल है, हम अभी थोड़ा रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि OP जो रेडियस है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। देखो छोटे वाले की तो यह क्या होगी, टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा होगी, और यह क्या होगी, छोटे वाले की रेडियस। तो इस स्मॉल सर्कल का हिसाब से चला तो यह इसकी क्या है, रेडियस त्रिज्या, और यह क्या है, स्पर्श रेखा। तो यह इसके ऊपर क्या होगी, 90 डिग्री। तो यू क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल हो रहा है भी, और इधर भी एक तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, या राइट वो होगी 90 डिग्री एंगल। तो देखिए तो इन ट्रायंगल APO जो एंगल APO बन रहा है और उसमें BPO बन रहा है एंगल BPO, तो ये क्या है, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 का भाई, क्योंकि इस ट्रायंगल में U 90 का और इसमें U 90 का। क्यों, वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। सेकंड है, अब इसमें OA और उसमें OB क्या है, बड़े वाले की क्या है, धनु रेडियस है, त्रिज्या है। तो रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल, भाई एक ही वृत्त की त्रिज्या है, या तो OA बड़ा की और या उड़ा ना OB, तो सेम होएगी। नेक्स्ट क्या है, OP बराबर है OP, क्या कॉमन साइड है, कॉमन साइड सांझी भुजा, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। भाई देखिए राइट एंगल हो गया, फिर हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगा दिया हमने। तो यह ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BPO, और बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, बराबर। तो बाय CPCT AP बराबर होगी BP। तो U हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। भाई U वाला हिस्सा इस ट्रायंगल का और U वाला इस ट्रायंगल का क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो बाय CPCT। तो सिंपल था, ये दो ट्रायंगल ले ली, दोनों में इसमें U90 इसमें U90, तो इस 90 डिग्री और U हाइपोटेन्यूज बन गया क्योंकि रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल और यह कॉमन साइड। तो बाय RHS दोनों के होगी कॉन्ग्रुएंट, बाय CPCT दोनों भाग के हो गए बराबर। यही हमने प्रूव करना था, AP बराबर है BP। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, एग्जाम्पल 2 में क्या कहा, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रा टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ बराबर है टू एंगल OPQ। देखिए क्या कहता है कि एक सर्कल है, बाहर एक बिंदु T है, उससे दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, और ड्रा टू टेंजेंट सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, और प्रूव क्या करके दिखाना है, जो यू एंगल PTQ है, PTQ, यू जो एंगल ये है देखिए
ओ पी क्यू, जहां हमने रेड किया है, ये रेड ओ पी क्यू, ये वाला एंगल, इसका क्या है, डबल है का है। तो गिवन प्रूव करते हैं हम। गिवन के दिया, गिवन ए सर्कल विद सेंटर हो एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू। भाई एक सर्कल दे रखे, एक वृत्त दे रखे जिसका केंद्र ओ है और बाहर एक बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक टी पी और एक टी क्यू। तो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये वाला डबल है एंगल ओ पी क्यू का। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या है, देखिए सिंपल, हमने पता है अगर बाहर बिंदु टी से टी पी और टी क्यू टेंजेंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी पी इक्वल होगी टी क्यू, कि बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि टीपी और टी क्या होगी, बराबर। भाई बाहर के बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये बराबर है, तो ये हम मान लेंगे एंगल 1 यहां से लेके यहां तक, और ये मान लें एंगल 2। ठीक, अगर ये इन आइसोस्केलेंस, इन आइसोस्केलेंस ट्रायंगल टी पी क्यू कह लो, टी पी क्यू। भाई आइसोस्केलेन ट्रायंगल होगी, देखिए ये दो साइड बराबर होगी और एक यह साइड है। इन आइसोस्केलेन ट्रायंगल टी पी बराबर है टी क्यू, दो भुजाएं बराबर है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो गए, बराबर हो गए। भाई एंगल 1 भी 2 के क्या होगा, बराबर। देखिए इस ट्रायंगल में टी पी क्यू में या भुजा और या भुजा के है, बराबर, क्योंकि बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है आपस में, बराबर। और ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो गए, बराबर हो गए। भाई कॉन्ग्रुएंट कोरस्पोंडिंग अगर साइड बराबर है तो किसी ट्रायंगल में, तो उनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर। तो यू हमने ले लिया। अब देखिए इन ट्रायंगल आल्सो आल्सो इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल टी पी क्यू, इस ट्रायंगल में वी नो दैट हम जानते हैं सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वे किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180। तो यह आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, इसके तीनों कोणों का योग भी क्या होगा, 180। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल थीटा बराबर के हो गया 180। ये हमने थीटा मान लिया। ये भी आप दिशा यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर दें, कंस्ट्रक्ट लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा, जो कि हमने लिख तो दिया था, यहां लिखना रह गया था। कंस्ट्रक्ट कर देंगे भाई इसको, टी पी टी क्यू जो हमने निकालना है ना, पी पी टी क्यू, उसको क्या मान लेंगे, थीटा। तो एक यू एंगल तो हमने थीटा मान लिया, यू एंगल हमारा 1 और यू के ले लिया हमने 2। तो इन तीनों का योग कितना हो गया, 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या हुआ, 180। अब यहां से बाय स्टार कह दो, भाई एंगल 1 और 2 का क्या है, बराबर है, तो 2 की जगह भी क्या रख क्या पा 1, और यू क्या हो गया अपना थीटा, पुराना गया, पुराना भेज दो इसकी, तो 180 माइनस थीटा हो गया, पुराना जाएगा एंगल थीटा। अब देखिए एक रेख है, 2 एंगल 1 डबल हो गया, प्रान जाएगा क्या हो गया, 180 माइनस एंगल थीटा, तो एंगल 1 यू एंगल है भाई 1, प्रान जाएगा 2 से क्या कर दो डिवाइड, 180 माइनस एंगल क्यू को डिवाइड हो गया 1/2 होता है। तो एंगल 1
तो 2 तो यू भी डिवाइड होगा, तो डिवाइड हो गया, कितना हो गया 90, और यू भी डिवाइड होगा तो थीटा बटे में क्या रह गया 2, क्योंकि दोनों का गुणा में है तो दोनों डिवाइड होंगे। अब देखिए यू अपना कह दो डबल स्टार। अब नेक्स्ट है, अब हम एक बात और जानते हैं कि यहां लिख लेते हैं इस तरफ, ये आपका हो गया होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं हम, इस तरफ करते हैं। देख एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 1 निकालिए हमने। अब देखिए ये पूरा एंगल है, जो यहां से बात करूं मैं, ये पूरा यहां तक कितना होता है 90 डिग्री। तो एक और बात लिखेंगे, वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। भाई जो रेडियस होती है ना, जैसे ओपी रेडियस है, ओपी तो टीपी पे क्या है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वो जो कोण दे रखे हमने, तो सो इसलिए एंगल ओपीटी कितना का होगा 90 डिग्री। एंगल ओपीटी कितना का होगा, ओपीटी कितना का होगा 90 डिग्री। अब यू ओपीटी 90 डिग्री है, और हमने कौन सा निकालना है, ये वाला। तो यू किसका किसका सम है, दो एंगल का सम है, किस किस का, एक तो एंगल देखो एंगल ओ पी क्यू, और प्लस है एक एंगल यू जो रहा 1। भाई एक तो यू एंगल है यहां तक का, और एक ये 1 है, दोनों का जोड़ के है ओपीटी क्यू, और नुन्ना के हो गया 90 डिग्री। अब एंगल ओ पी क्यू और 90 डिग्री और 1 ना प्राण ले गया आप, एंगल 1 है, और ये स्टार में तो हमने डबल स्टार में क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ओ पी क्यू बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, और यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो 90 डिग्री माइनस एंगल थीटा बटे में 2, तो इस बाय डबल स्टार। भाई डबल स्टार से वैल्यू पुट करिए हमने इसकी, तो अब देखिए 90 डिग्री यू माइनस का और यू माइनस माइनस प्लस का एंगल थीटा बटे में 2, तो यू क्या हो जाएगा कैंसल, तो एंगल ओ पी क्यू तो कितना आ गया 1/2 एंगल क्यू, 2 इधर आ जाएगा, 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर क्या हो गया एंगल थीटा, और थीटा का मान पुट कर लेंगे जो हमने मान्य था एंगल पी टी क्यू। तो यू हमारा प्रूफ आ गया जो हमने चाहिए था कि पी टी क्यू डबल होगा 2 डबल ओ पी क्यू का। तो एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट। देखिए के लिए अपना ये गिवन है एक सर्कल जिसका केंद्र क्या हो, एक्सटर्नल पॉइंट टी था, 2 टेंजेंट है टी पे और टी क्या हो, तो यह एक बन गई जो 2 टेंजेंट हो है ना बाहर के पॉइंट थे, दोनों लेंथ में क्या है बराबर है, तो दोनों लेंथ में क्या है बराबर है, और ये ट्रायंगल बन गया आइसोस्केलिन। तो यू मान लेंगे आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेट पी टी क्या हो थीटा, यू तो थीटा मान लियो, और यू एंगल ए ले लियो और यू एंगल बी ले लियो, और सॉरी 2 ले लियो। तो अब देखिए बाहर के पॉइंट से टी से ये 2 टी पी और टी क्या होगी इक्वल होगी, तो आइसोस्केलिन ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में तो ये दोनों साइड के थी बराबर है, तो एंगल भी क्या हो गए बराबर, तो एंगल 1 और 2 के हो जाएंगे बराबर है। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हुआ है 180, तो एंगल 1 + 2 + थीटा बराबर कितना हो गया 180। अब स्टार तक एक वह बना है, 1 और 2 तो बराबर है, 2 की जगह क्या रख दिया हमने एंगल 1, एक एंगल यू रहा 1 और एक यू और एक के होते हो गए 2, एंगल 1 है नहीं वो डबल हो गए 2 हो गए, और 180 प्रांत थीटा ले गए, 2 तक क्या कर दिया भाग, दोनों ने अलग अलग डिवाइड कर दिया, नाम के टेक दिया डबल स्टार। फिर वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, बस जो वृत्त की त्रिज्या है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है स्पर्श रेखा के साथ, तो यू कितना का हो गया 90 डिग्री, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल 1 यू एंगल 1। भाई देखिए ये वाला एंगल और ये वाला मिलकर कितना का बना रहे हैं, यू 90 का बना रहे हैं, तो इसका मतलब यू 90 है, तो दोनों रख दिया हमने ओ पी टी को खोल दिया, एक तो ओ पी क्यू और एक एंगल 1 कितना का बन गया 90, 1 ना प्राण ले गए 1 का मान रख दिया इसमें से,
तो एंगल ओ पी क्या हुआ हमारा आ गया 1/2 एंगल थीटा, और थीटा के मैंने अपना पी टी क्या वो वापिस रख दिया। तो यही हमारा प्रूफ था। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या कहता है हमारा। तो एग्जाम्पल 3 में क्या भाई, एग्जाम्पल 3 पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं भाई, एक सर्कल दिया है जिसका केंद्र के है ओ, और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, और जो टी पॉइंट था दो पी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो वो किस पॉइंट पर कट करी, टी पॉइंट पे, वो दोनों टी पॉइंट पर कट करी। तो इसका मतलब जो हमने लेंथ है या टी पी टेंजेंट की जो लेंथ है वो निकालनी है। तो क्या गिवन हमें, एक सर्कल विद सेंटर ओ, भाई एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है ओ, एंड रेडियस ओ पी 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मतलब है ये कोड, लेंथ ऑफ कोड कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है हमने। कंस्ट्रक्ट कर लिया ओ टू टी, ओ को टी से मिला दिया, जैसे ही मिलाया तो ओ टी बाइसेक्ट कर दिया पी क्यू, तो ये कोड पे क्या हुआ है 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो पी के आर और आर क्यू का सेंटीमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर, मतलब या कितनी थी कोड अपनी 8, तो 4 तो यार आएगी और 4 यार आएगी, इसकी हमने जरूरत पड़ेगी। तो मतलब पी आर कितना रह गया अपना 4 रह गया भाई, पी आर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए मान लेते हैं, प्रूफ करते हैं। तो लेट टी पी इजक्वल टू एक्स सेंटीमीटर एंड टी आर इजक्वल टू वाई सेंटीमीटर। तो यू टी पी अपना एक्स सेंटीमीटर निकालिए जो निकालना है, और टी से लेके आर तक का कितना मान लिया वाई सेंटीमीटर। तो यू आप 3 सेंटीमीटर निकाल के दिखाएंगे। देखिए तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ने ले भाई पहला ओ पी आर ने, यानी कह लो ओ आर पी ने या पी आर ओ ने, जो भी लिखना चाहो लिख दियो। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर ओ, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये अपना तो दे रखा है, ये अपना तो मिला को नहीं, ये 5 रेडियस है और यह कोड थी 8, तो 4 यार आएगी 4 ये, तो यू ओ आर निकालेंगे आप। तो ओ आर का स्क्वायर, तो बेस यू 90 डिग्री का कोण, यू परपेंडिकुलर, यू बेस, यू हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकाल रहे हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ पी का स्क्वायर महता है और माइनस कर देंगे पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यू कितना अपना 5 का स्क्वायर, और यू कितना है 4 का स्क्वायर, पी आर अभी आया पी आर, और यू पी क्या यू ओ पी हमने तो दे रखे पहले ही। तो यू कितना हो गया अपना 25 माइनस 16, तो कितना रह गया भाई 9, पूरा ने क्या है ओ आर का स्क्वायर। तो ओ आर कितना आ गया अपना प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, तो प्लस माइनस 3। बट परंतु आप जानते हैं बस जब भी लेंथ हो ना वह के को नहीं होए कर दी, नेगेटिव को नहीं होए कर दी, इसलिए ओ आर कितना आ जाएगा अपना 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यू आ गया अपना 3 सेंटीमीटर। अब दो ट्रायंगल देखिए, एक बार आपने यार निकाल ली, ये एक बार तो यार निकाल लेंगे आप और एक पूरी निकाल लेंगे। तो एक बार हो रही इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर लिया, यू 90 डिग्री एंगल बन रहा है, पहला इसमें बन रहा था, इसकी बात करिए हमने, फिर इसकी बात करेंगे। तो ये ट्रायंगल है पी आर टी, पी आर टी, इस ट्रायंगल में देखो यू 90 डिग्री है, यू तो बेस है, यू परपेंडिकुलर है और यू के हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल है पी आर टी, राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी, तो टी पी का स्क्वायर, टी पी का स्क्वायर बराबर होगा टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब ये देखिए ये कितना अपना एक्स का स्क्वायर, यूरिया एक्स, और यू के मैंने रखा अपना वाई का स्क्वायर, और यू कितना अपना 4 का स्क्वायर 16, इक्वेशन के कह दो 1। एंड इन ट्रायंगल, अब यह ट्रायंगल ले लो पूरी। अब देखो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनागा, क्योंकि अपना
हम क्या जानते हैं भाई, जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, समकोण बनाती है। तो यू एड़ा समकोण बनया, तो यू बेस ले लो या यू, तो ये बेस लेवांगे आप, यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, वाई तो ये और 3 ये, तो टोटल वाई प्लस 3 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल TPO या OPT, जो भी लिखो OPT इस पूरे में, तो अब देखिए यू अपना बेस है या यू बेस मान लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी चाहो तुम। देखिए इधर y यू हाइपोटेन्यूज है, y प्लस 3 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज पूरा बराबर है यू अपना बेस x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5, 5 का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया डायरेक्ट ऐसे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्क्वायर खोल दिया, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6y, इधर x का स्क्वायर प्लस में 25। अब यू इक्वेशन नंबर क्या होगी अपनी 2। अब इक्वेशन एक था एक्स स्क्वायर का मान 2 में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट एक्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2, 2 में पुट करांगे। तो देखिए पुट करते हैं, यहां से क्या है अपना y का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y, और उधर था हमने एक्स स्क्वायर का मान ये निकाल रखा है। देखिए ये एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से पुट कर दिया हमने, y का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 25। अब देखिए y स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या रह गया 6y, और उधर गया 16 और 25 41 माइनस का 9, 6y बराबर है भाई 32, y बराबर कितना हो गया 32/6, 2 पे 3 2 पे 20, तो y की वैल्यू आएगी 20/3, y का मान आ गया 20/3। अब y की वैल्यू हम एक में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, इक्वेशन एक में पुट करांगे। तो x का स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर 20/3 का स्क्वायर, नहीं 16 2 पर काटे 20 नहीं भाई 16 आ गई 16/3, तो ये आ गई हमारी 16/3, 2 पर काटे ना 2 3 6 2 पे 16 16 दूनी 32, और ये क्या है हमारा 16, तो ये क्या आ गया 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 16 में 1 ले लिया, तो ये x का स्क्वायर, x का स्क्वायर एलसीएम ले लिया 9 बाई 256 16 निम्मा 144, तो x का स्क्वायर बराबर हो गया 400/9, x बराबर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 400/9, तो प्लस माइनस कितना आ गया 20/3, बट परंतु हमने पता है लेंथ है जो वह के को नहीं होए करती, नेगेटिव तो को नहीं होए करती, तो ये कट गया भाई, तो इसलिए x का मान क्या हो गया 20/3। तो हैंस जो हमने निकालनी थी x कौन थी अपनी TP, तो TP बराबर है 20/3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई। तो इसमें सिंपल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या किया हमने, एक बार यह ट्रायंगल लिया OPR, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। यहाँ से हमने देखिए ये 25 था, इसको कोड को है ना ये परपेंडिकुलर होती है 4 सेंटीमीटर ये 4 ये, तो यहाँ से हमने ये वाला निकाल लिया OR, तो यहाँ OR की वैल्यू निकाली। फिर हमने 3 ट्रायंगल बनानी है, बस 3 ट्रायंगल याद रखनी है। एक ट्रायंगल ये बनाई है हमने, फिर एक ट्रायंगल इसकी बात करिए 90 डिग्री में, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम यहाँ तक। फिर हमने थर्ड ये पूरे वाली, अब यहाँ 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस है ना परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो फिर उसके बाद वन से एक्स स्क्वायर का मान 2 में पुट कर दिया, और यहाँ से क्या आएगी वैल्यू y की आ गई, और y का मान वापस पुट कर दिया, तो किसकी वैल्यू आ गई x की। ये हमारा एग्जाम्पल 3 था। तो अभी हमने थ्योरम और एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगे
तो हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करिए। थैंक यू भाई।